Hello guys, welcome to my channel. Today we study about political science of class 12th, chapter 5, challenges to and restoration of the Congress system. First of all हम देखेंगे challenges of political succession. Prime Minister जवाहरलाल नेहरू passed away in May 1964. जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु कब हो गई? मई 1964 में. आफ्टर नेहरू वॉट, नेहरू के बाद क्या हुआ? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है इस बुक में, इस टॉपिक में, कि नेहरू के बाद हुआ क्या. वेदर इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव आफ्टर नेहरू. जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी के लिए, क्या वो नेहरू के बाद रहा या फिर खत्म हो गया नेहरू के साथ ही? अब हम आगे देखेंगे. द 1960s वेयर लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड. तो जो 1960 था उसको क्या माना गया? डेंजरस डिकेड माना गया, बहुत ही खतरनाक. वेन unresolved problems like poverty, inequality, communal and regional divisions, etc. could lead to a failure of the democratic project or even the disintegration of the country. जो प्रॉब्लम्स थे जो कि कभी सॉल्व हो ही नहीं पा रहे थे, जैसे पॉवर्टी हो गई, गरीबी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स, जो सारी चीज़ें उस टाइम में डिवाइड हो रही थी, गरीबी थी इतनी ज़्यादा, इनइक्वालिटी थी, ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी? जो डेमोक्रेसी आई थी हमारे कंट्री में, जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, वो क्या हो जा रहा था? फेल हो जा रहा था. एंड और क्या हो रहा था? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री. नेहरू से शास्त्री तक क्या हुआ? When Nehru passed away, K. Kamraj, the president of the Congress party, consulted party leaders and Congress members of the parliament and found that there was a census in favor of लाल बहादुर शास्त्री. तो जैसे ही जो हमारे नेहरू जी थे वो गुजर गए, उनकी जब मृत्यु हो गई, जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के कामराज, उन्होंने देखा कि जो लाल बहादुर शास्त्री है उनके फेवर में जो है लोग ज़्यादा खड़े हैं. नेहरू हैड कम टू डिपेंड अलॉट ऑन हिम इन हिज लास्ट ईयर. और जब नेहरू जी का लास्ट ईयर चल रहा था, मतलब जब लास्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो उस टाइम में ये डिपेंडेंट थे बहुत ज़्यादा लाल बहादुर शास्त्री पे, बहुत ज़्यादा इनका काम कर दे रहे थे. ही वॉज नॉन फॉर हिज सिंप्लिसिटी. और जो लाल बहादुर शास्त्री वो किस लिए जाने जाते थे? तो अपनी जो सिंप्लिसिटी थी उनकी, उसके लिए जाने जाते थे. नेक्स्ट हम देखेंगे. Earlier, he had resigned from the position of railway minister, accepting moral responsibility for a major railway accident. उन्होंने रेलवे मिनिस्टर की जो होती है, रेलवे मिनिस्टर वो थे, तो उन्होंने क्या किया था? रिजाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ रेलवे एक्सीडेंट. शास्त्री वॉज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1964 टू 1966. और जो लाल बहादुर शास्त्री थे 1964 में, कब जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ? 1964 से लेकर के 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री क्या रहे? प्राइम मिनिस्टर रहे हमारी कंट्री के. नेक्स्ट हम देखेंगे. ड्यूरिंग शास्त्रीज ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप द कंट्री फेस टू मेजर चैलेंजेस. तो जिस टाइम में लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम में हमारे कंट्री को दो मेजर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. While India was still recovering from the economic implications of the war with China, failed monsoons, drought and serious food crisis presented a grave challenge. तो उस टाइम में क्या हुआ था? चाइना के साथ वॉर हो गया था, तो मानसून की वजह से मानसून जो हमारा फेल हो गया, ड्रॉट, सूखा पड़ने लगा, और खाने की क्या हो गई? बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई. तो ये सारे चैलेंजेस इंडिया को क्या करना पड़ा? फेस करना पड़ा. अब हम पढ़ेंगे द कंट्री ऑल्सो फेस्ड अ वॉर विद पाकिस्तान इन 1965. उसी टाइम में कंट्री को एक और चीज़ क्या फेस करनी पड़ी? पाकिस्तान के साथ इसका हो गया वॉर 1965 में. शास्त्रीज फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान सिंबलाइज द कंट्रीज रिजॉल्व टू फेस बोथ दिस चैलेंजेस. और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया था, जो स्लोगन था, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया कंट्री को इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में, इन दोनों चैलेंजेस से. शास्त्रीज प्राइम मिनिस्टरशिप कैम टू एन अब्रप्ट एंड ऑन 10 जनवरी 1966. 10 जनवरी 1966 को प्राइम मिनिस्टरशिप इनका ख़त्म हो गया. व्हेन ही सडनली एक्सपायर्ड इन ताशकंद, देन इन यूएसएसआर एंड करेंटली द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान. ताशकंद
जो तब कहाँ था, यूएसएसआर में था, और अब कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है। वहाँ पे ये एक्सपायर्ड कर गए 10 जनवरी 1966 को। ही वॉज देयर टू डिस्कस एंड साइन एन एग्रीमेंट विथ मोहम्मद अयूब खान एंड द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू एंड द वॉर। तो उस टाइम में वो वहाँ क्या कर रहे थे, तो वो एक एग्रीमेंट साइन करने गए थे मोहम्मद अयूब खान के साथ, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा पाकिस्तान है, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्या हो, वॉर जो है वो ख़त्म हो जाए। फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, अब बढ़ेंगे हम शास्त्री से इंदिरा गांधी तक क्या हुआ। एन इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच में क्या चला, कंपटीशन चला। मोरारजी देसाई हैड अर्लियर सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट एंड ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ द सेंटर। मोरारजी देसाई जो कि बॉम्बे स्टेट के क्या रह गए थे, चीफ मिनिस्टर एंड ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ सेंटर। इंदिरा गांधी, द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, हैड बीन कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द past and had also been union minister for information in the शास्त्री कैबिनेट। तो इंदिरा गांधी जो कि पास्ट में क्या रह चुकी थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुकी थी और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुकी थी शास्त्री के कैबिनेट में। इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपीज। तो इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को डिफीट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर का जो वो हो रहा था, चुनाव हो रहा था उसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर डिस्पाइट इंटेंस कंपटीशन फॉर लीडरशिप वाज सीन एज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। तो ये जो चल रहा था, जो कंपटीशन चल रहा था लीडरशिप के लिए, वो क्या दिखा रहा था, मैच्योरिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। वाइल इंदिरा गांधी हैड बीन पॉलिटिकली active for very long, she had served as a minister under लाल बहादुर शास्त्री only for a short period। तो क्या था, ये पॉलिटिकली एक्टिव थी इंदिरा गांधी, और ये कुछ समय के लिए जो लाल बहादुर शास्त्री है उनकी मिनिस्टर भी रह चुकी थी। विद इन अ ईयर ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी हैड टू लीड अ पार्टी इन अ लोकसभा इलेक्शन। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967। जो फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ वो कब हुआ, 1967 में। द ईयर 1967 इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। कॉन्टेस्ट ऑफ द इलेक्शन इन द ईयर्स लीडिंग अप टू द फोर्थ जनरल इलेक्शन, जब फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ, द कंट्री विटनेस्ड मेजर चेंजेस। तो कंट्री में क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आए। फर्स्ट है 2 प्राइम मिनिस्टर हैड डाइड, 2 प्राइम मिनिस्टर क्या हो चुके थे, मर चुके थे। फेल्यूर ऑफ मानसून फेल हो चुका था। वाइड स्प्रेड ड्रॉट, सूखा पड़ रहा था। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो भी क्या कर रहा था, डिक्लाइन कर रहा था। नेक्स्ट है सीरियस फूड शॉर्टेज। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था, फूड शॉर्टेज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व्स, ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। तो जो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, एक्सचेंज होता था, सारी चीज़ों में क्या हो गई थी, कि गिरावट आ चुकी थी। अब हम देखेंगे वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू इवेल्युएट द इंडियन रूपी अंडर व्हाट वाज सीन टू बी परसीव फ्रॉम द यूएस। तो फर्स्ट डिसीजन क्या था इंदिरा गांधी का, कि जो हमारा इंडियन रूपी था उसका जो वैल्यू था वो बढ़ाया गया। रेस 5 आफ्टर डिवैल्यूएशन रेस 7, जो वैल्यू को मतलब जो चेंज किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, जो 5 रुपीज़ था उसका 7 रुपीज़ कर दिया गया। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, फूड स्कार्सिटी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या हो गया फिर, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। किसकी वजह से ये सब किया गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्राइस था एसेंशियल कमोडिटीज़ का वो बढ़ गया। लाइक बहुत सारे एसेंशियल जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। फूड स्कार्सिटी भी बढ़ गई। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया, बढ़ने लगा। अब हम देखेंगे नॉन कांग्रेशन। Opposition parties were in the forefront of organizing public protest and pursuing the government। तो जो opposition parties थे वो क्या कर रहे थे, पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। The socialist leader Ram Manohar Lohia gave the name of non-congression to the opportunity provided by the Congress.
He also produced a theoretical argument in its defense. Congress rule was undemocratic and opposed to the interest of ordinary people. तो ये जो थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने क्या कहा कि जो कांग्रेस है वो क्या है, अनडेमोक्रेटिक है, और ये क्या कर रहा है, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं इनके इंटरेस्ट को नहीं देख रहा है कि जो पीपल्स हैं वो क्या चाहते हैं। अब है इलेक्टोरल वर्डिक्ट। The fourth general elections to the Lok Sabha and state assemblies were held in February 1967. जो फोर्थ जनरल इलेक्शन था वो कब हुआ, फरवरी 1967 में। Many political observers described the election results as a political earthquake. तो इसका जो क्या था रिजल्ट था उसको बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने क्या कहा, पॉलिटिकल earthquake. The Congress did manage to get a majority in the Lok Sabha, but with its lowest tally of seats and share of votes since 1952. नेक्स्ट हम देखेंगे कामराज इन तमिलनाडु, एस के पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के बी सहाय इन बिहार। तो ये सारे इन जगहों पर क्या कर रहे थे, इलेक्शन में खड़े थे। नेक्स्ट हम देखेंगे The 9 states where the Congress lost power were spread across the country. 9 स्टेट ऐसे थे जहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस ने अपना जो है जो उसका पावर था वो खो दिया। पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे क्या हो गया, कांग्रेस जो है पावर अपना खो दिया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एनी नॉन कांग्रेस पार्टी हैड सिक्योर्ड अ मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑन इन एन स्टेट। तो इस टाइम में क्या था कि जो अदर नॉन कांग्रेस जो पार्टीज थी यहाँ पे इन सारी जगहों पे वो क्या की थी, उनका पावर स्टार्ट हो गया था, वहाँ पे इनकी मेजोरिटी ज़्यादा हो गई थी। अब है कोalitions. Since no single party had got majority, various non-Congress parties came together to form joint legislative parties called संयुक्त विधायक दल in Hindi that supported non-Congress governments. तो क्या था कि जो कोई भी एक सिंगल पार्टी जो है वो मेजोरिटी में नहीं थी, कांग्रेस क्या था, कांग्रेस की मेजोरिटी थी, इसलिए बहुत सारे नॉन कांग्रेस पार्टीज क्या हो गए कि एक साथ मिल गए। तो ये क्या हो गया, हिंदी में इसको संयुक्त विधायक दल भी कहा जाता है, जो कि नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी उसको क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगे। एसपीडी गवर्नमेंट इन बिहार इंक्लूडिंग 2 सोशलिस्ट पार्टीज एसएसपी एंड द पीएसपी अलॉन्ग विद द सीपीआई ऑन द लेफ्ट एंड जनसंघ ऑन द राइट। ये कहाँ था, ये बिहार का था एसपीडी गवर्नमेंट जिसमें थे एसएसपी एंड पीएसपी, ये दोनों पार्टीज थे। इन पंजाब पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कंप्राइजेस 2 राइवल अकली पार्टीज एट द टाइम, संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप। यहाँ पे भी 2 पार्टीज थी जो क्या कर रही थी, नॉन कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, विथ बोथ द कम्युनिस्ट पार्टीज द सीपीआई एंड द एसएसपी, द रिपब्लिकन पार्टी एंड द भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफेक्शन. Defection means an elected representative leaves the party on whose symbol was elected and joins another party. तो क्या हो गया, डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब है कि जो कोई भी अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पार्टी को छोड़ देता है और उसका जो सिंबल होता है वो चुना जाता है किसी अदर पार्टी के लिए।